ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया कम्य कलंक डहेबी। अपाल दौजेण परु ते परम बिड़बेबी। सब करम मल का नाश कर अर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे दान। योगसार ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है। गुरुदेव श्री के प्रवचन है, उसके आधार से चर्चा हो रही है। पृष्ठ क्रमांक 35 चलते हैं। 34 पे थोड़ा कर लिया था। हाँ, रस पर्याय की स्थिति 2000 सागर की है। कल अपन ने चर्चा करी थी कि अपन को बहुत अच्छे समझना चाहिए कि वस्तु के स्वरूप में एक सिस्टम ये है कि जीव निगोद से साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है, और अगर वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करता है तो वापस निगोद में चला जाता है। इसलिए पुण्य पाप के भेद करके पुण्य भला है और पाप बुरा है ऐसा सोचकर कोई जीव केवल अशुभ छोड़कर शुभ भाव में लगा रहता है या उसमें संतुष्ट होता है, उसमें धर्म बुद्धि करता है, तो वे शुभ भाव इत्यादि इत्यादि उसे साधिक 2000 सागर का काल पूरा होने पर निगोद जाने से नहीं बचा सकते। ये परम सत्य है, ये सर्वज्ञ की वाणी है, ये कोई गप नहीं है। विश्वास हो तो बात हो, अगर श्रद्धा ही नहीं हो कि क्या पता काहे कि साधिक 2000 सागर और किसने देखे, तो कभी भी जो जीव इस तरीके का सोचता है या वो अंदर से इन वचनों का श्रद्धानी नहीं है तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो देव शास्त्र गुरु इन तीनों का बहुत ज़्यादा स्थान रखा और इनकी श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ है। तो क्यों नहीं हो सकता? आप कहोगे साहब त्रयंच गति के जीवों को कहाँ देव शास्त्र गुरु मिलते हैं? देव शास्त्र गुरु तो नहीं मिलते, वे देव शास्त्र गुरु का व्यवहार तो नहीं जानते, लेकिन देव शास्त्र गुरु ने जो वचन बताए कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, जो 7 तत्व बताए, उनका श्रद्धानी होता है। तो उनका श्रद्धानी होना वो अपने आप में वो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी होना ही है। समझ में आया? 2 तरह के लोग हैं। देव शास्त्र गुरु की बहुत पूजा पाठ भक्ति करते हैं, लेकिन उनको देव शास्त्र गुरु के वचनों की श्रद्धा नहीं है। इनने साधिक 2000 सागर बताए हैं, इसके बाद जीव निगोद चला जाएगा, ये उनको भरोसा नहीं है। बाकी भगवान है, पूजा पाठ भक्ति कभी कर, भगवान नहीं है ऐसा भरोसा नहीं हो तो वह पूजा पाठ क्यों करें? समझ में आया कि नहीं आया? आज पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक है, तो पारसनाथ आज के दिन मोक्ष गए होंगे, भरोसा है ना, तभी तो मना रहेगा। मन में हो क्या पता काहे कि पारसनाथ गए भी कि नहीं, तो कौन बनाएगा? तो ये तो भरोसा कर लेता है जी कि पारसनाथ थे। इन पारसनाथ ने ये बताया है कि साधिक 2000 सागर के बाद, ये काल पूरा व्यतीत होने के बाद, अगर हमने आत्मा की अनुभूति नहीं करी, 7 तत्व की श्रद्धा नहीं करी, 9 कर्म
द्रव्य कर्म भाव कर्म से भेद ज्ञान नहीं किया तो हम निगोच चले जाएंगे। ये भरोसा नहीं है पारसनाथ पे, समझ में। तो वो अब पूजा पाठ तो करता है, सब कुछ करता है, गोला चढ़ाता है, निर्वाण कांड पढ़ता है, लेकिन ये भरोसा उसको सच्चा नहीं है, तो वो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी नहीं है। देखो समझो कितनी कीमत की बात। जबकि दिख कैसा रहा है, खूब भक्ति, खूब विनय, खूब उनके प्रति बहुमान, खूब उनकी वैयावृत्ति, जो कुछ भी होता है खूब करता है, लेकिन फिर भी श्री गुरु कहते हैं अगर सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान नहीं है तो उसमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा झूठी है। पक्का हो गया। अब उल्टा करो, त्रियंच गति का जो जीव है वो ये तुम्हारा व्यवहार नहीं जानता, उसे नहीं पता ये पंच कल्याणक क्या होते हैं, उसे नहीं पता महावीर की पूजा कैसे होती है, उसे नहीं पता पारसनाथ के पूजा कैसे होती है, समझ में। उसका व्यवहार तो शून्य है, लेकिन उसको जो महावीर ने, जो पारसनाथ ने 7 तत्व बताए हैं, जीव अजीब भिन्न भिन्न हैं, आश्रव बंद दुखरूप हैं, संवर निजरा साधन है, मोक्ष प्रकट करने योग्य है, और आत्मा ज्ञानमयी है, रागादि का कर्ता भोगता नहीं है, शरीर से आत्मा सर्वथा भिन्न है। ये बात उसको जो सुनी उसने मुनिराज से, इन बातों की उसने अखंड श्रद्धा करी, बिल्कुल भी शंका नहीं करी, और उसी समय उसने भेद ज्ञान के द्वारा आत्मा की अनुभूति कर ली। तो वो व्यवहार से कुछ नहीं करता देवशास्त्र गुरु के लिए, लेकिन वो सच्चा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं है। देखो गजब गजब की बात है कि नहीं। हम क्या सोचते हैं कि पूजा पाठ भक्ति करने वाला श्रद्धा नहीं है कि नहीं। यही तो लगता है कि भाई जिसको जितनी श्रद्धा वो पूजा पाठ भक्ति करेगा, लेकिन ये पूजा पाठ भक्ति तो वे लोग भी करते हैं जो देवशास्त्र गुरु को पहचानते ही नहीं, और पहचाने बिना श्रद्धानी कैसे है। भाई एक बात बताओ, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ही नहीं जानते कि महावीर किसे कहते हैं, वीतरागता किसे कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, सर्वज्ञता किसे कहते हैं। और सर्वज्ञता का अर्थ सर्वज्ञता नहीं कि साहब वो सारे लोग को जानते। सर्वज्ञ का मतलब उन्होंने क्या बताया, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, समझ में आए। ये जो उनने वस्तु का सुद्रव्य, गुण, पर्याय, 4 अभाव, ये जो उनने बताया, ऐसी पूरी बातों को जाने और उन्हें माने तो वो सर्वज्ञ को पहचानता है। आप समझ रहे क्या कह रही, थोड़ी बात समझ में आई, गहरी बात। जैसे ऐसे आपको बहुत से जैनी मिल जाएंगे जो रोज़ सुबह उठ के 6 बजे भगवान का पूजा पाठ प्रक्षाल करने जाते हैं। आज पंच क्या है, आज मोक्ष कल्याणक है, तो कोई यही क्षेत्र जाएगा, यही क्षेत्र में है ना पारसनाथ, हाँ जहाँ जहाँ भी होंगे। कोई थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला होगा तो सगर जी की टिकट बुक करा लेगा। और कहाँ है पारसनाथ, जहाँ भी हो तो वहाँ चले जाएंगे। कोई बिजवलिया पारसनाथ चला जाएगा, कोई यही चित पारसनाथ चला जाएगा, तो वो चला जाएगा और वो वहाँ सुबह 6 बजे पूजा पाठ प्रक्षाल करेगा, सब करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि पारसनाथ सर्वज्ञ हैं। कि मैंने ये बोलता तो है कि पारसनाथ सर, लेकिन सर्वज्ञ माने क्या, सर्वज्ञ माने क्या। ऐसा तो जानता है कि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं, लेकिन वो वीतरागता का अर्थ नहीं समझता, वो सर्वज्ञता का अर्थ नहीं। बस सर्वज्ञता का ऐसा बोलता है, वो सबको जानते हैं, लेकिन वो जो जानते हैं वो परम सत्य है और निश्चित है। एक एक पर्याय उनके ज्ञान में झलकी है, उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, ये नहीं जानता। तो वो सर्वज्ञ को जानता है क्या, सर्वज्ञ के द्वारा जो 7 तत्व प्रणीत हैं, 6 द्रव्य बताए, द्रव्य गुण बताए, वस्तु का स्वरूप बताया, चेतन अचेतन का स्वरूप बताया, दोनों में भिन्नपना बताया, कर्मों का स्वरूप बताया, 3 लोक का स्वरूप बताया, समझ में। भगवान प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, उसमें भगवान बनने की शक्ति है, सामर्थ्य है, पर्याय द्रव्य से सदा काल भिन्न ही रहती है। ये बातें वो जानते ही नहीं, उसने ये बातें कभी सुनी ही नहीं, तो वो सर्वज्ञ को जानता है, मानता है, कितना झूठा है,
समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात आप समझ रहे कि नहीं? अपन लोग भी बचपन से देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी हैं कि नहीं? बताओ। अरे हैं कि नहीं? अरे बहन जी, बचपन से हो कि नहीं? छोटी सी उम्र से 10 साल की 5 साल की उम्र से मंदिर जा रहे कि नहीं जा रहे? और आज भी मंदिर जा रहे हैं। तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी तब थे कि अब हो। तब तो हम परंपरा से श्रद्धानी थे। हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि यही भगवान हमारे भगवान हैं, यही सच्चे भगवान होते हैं, तुम इन्हीं को नमस्कार करना, तुम इन्हीं की पूजा करना। तो हम परंपरा से श्रद्धानी थे। हम तो जानते भी नहीं थे कि भगवान होता क्या है। बस ये सिखा दिया कि शिव जी वाले मंदिर में नहीं जाना और ए वाले मंदिर में जाना। यहाँ अपना भगवान है, उनका वहाँ उनका भगवान है। समझ में आया? लेकिन वास्तव में हम भगवान का श्रद्धान जब तक हम भगवान का स्वरूप जानते ही नहीं, उनके द्वारा बताया हुआ तत्व ज्ञान जानते ही नहीं, तो उनकी किस बात की महिमा। भाई हम पारसनाथ की बहुत महिमा करते हैं, लेकिन आप पारसनाथ ने जो तत्व बताया समूसण में बैठ के, आपका उससे तो परिचय ही नहीं है, तो आप पारसनाथ की महिमा करते कैसे हैं? सोच विचार करना चाहिए। तो हमारे पूजा पाठ भक्ति हमारे श्रद्धान की निशानी नहीं है। पूजा पाठ भक्ति तो वे लोग भी करते हैं जो भगवान का स्वरूप तो छोड़ो कुछ जानते ही नहीं, तो क्या वो श्रद्धानी है? देखो, बिना जाने परंपरा से सुनी सुनाई बातों से किसी की श्रद्धा कर लेना और उसकी भक्ति कर लेना लगना, वो जैन धर्म में श्रद्धा नहीं है। उसे जैन धर्म में अंधी भक्ति कहते हैं। ये अलग बात है कि अंधी भक्ति भी बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत मजबूत होती है, पत्थर में भी भगवान बना दे ऐसा बोलते हैं। लेकिन उस श्रद्धा से मोक्ष नहीं होता, उस श्रद्धा से आत्मकल्याण नहीं होता। तुम संसार में भले ही चमत्कार को नमस्कार करो और तुम्हारी चमत्कार के प्रति बहुत श्रद्धा हो जाए, कोई तिजारा में इतनी श्रद्धा भर के जाता हो कि तिजारा के कौन से भगवान है? तिजारा है चंद्र प्रभु भगवान हैं। और मैं तो जब जब इनके दर्शन करने जाता हूँ मेरे सब रोग मिट जाते, मेरे सारे कष्ट मिट जाए। और रियल में मैं कह रहा हूँ, जाता हो और बड़ी श्रद्धा से जाता हो और मिट भी जाते हो। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि उसकी दुकान नहीं चलती हो और वहाँ खूब श्रद्धा से जाए तो श्रद्धा का चमत्कार है ऐसा। ये हो सकता है लौट के आए तो दुकान चलने लगे, समझना। लेकिन जैन धर्म में जो देवशास्त्र गुरु हैं, उनसे लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाला अत्यंत मूर्ख है। क्योंकि जैन धर्म में देवशास्त्र गुरु का निमित्त मोक्ष मार्ग के लिए है, सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए देवशास्त्र गुरु हैं ही नहीं। तो आप नकली श्रद्धा से, अंधी श्रद्धा से आप भले ही चमत्कार हो जाए आपके जीवन में, भले ही आपके बिगड़े काम बन जाए, वो सब है, उसमें मुझे कोई दम नहीं है, लेकिन उसका मोक्ष मार्ग कभी प्रारंभ नहीं हो सकता। वो जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जैसे आज मान के चलो पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और लोग बहुत ज़ोर शोर से मना रहे, उदाहरण के लिए बहुत ज़ोर शोर से मना रहे। कोई बेचारा कहीं भाग रहा, कोई यही क्षेत्र भाग रहा, कोई पदमपुरा, जो जहाँ भाग रहा, लेकिन इससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है। और वो पारसनाथ को स्पेशल मानता है, पारसनाथ को बहुत बड़ा भगवान मान के उनकी पूजा करते, तो वो तो देखो गारंटी से घृत मिथ्या दृष्टि है। आपको पता है सम्यक दर्शन में एक चलमल अगाढ़ दोष लिखे हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है कि उसको शांतिनाथ के प्रति थोड़ा ज़्यादा राग आ जाता है और बाजू में कुंतनाथ बैठे रहते, उनकी तरफ नज़र नहीं जाती, तो चलमल अगाढ़ दोष लिया उसने। तो सोचो अपन पारसनाथ को कुछ स्पेशल ही मान के पूज रहे हैं और अपन मिथ्या दृष्टि है, तो अपने अंदर एक काय में जाएगा, एक घृत विद्यात्म में जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ में आया कि नहीं? विचार करना
कि हमने कल जैसे अभी देखो मैं आपसे कहूँ, हृदय पे हाथ रख के बता ना, कल मैं आपसे कहूँ कि कल अनंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो आप बहुत हल्के में लेके चलते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन आपसे कहा कल पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक है, तो आपको इतना भारी भरकम क्यों हो गया भाई? जैसे पारसनाथ वैसे अनंतनाथ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अपन को कुछ तो राग ज़्यादा आता है ना पारसनाथ के प्रति। तो ये राग तुम्हारा कोई खुद का नहीं है, घबरा नहीं, ये राग तुम्हें मुफ्त में तुम्हारी परंपरा से मिला है, तुम्हारी समाज से मिला है, तुम्हारे माँ बाप से मिला है, और तुम ऐसे समझते हो कि ये राग हमारा है, तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें बचपन से पारसनाथ क्या बोलते हैं, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। तो वो तो बचपन से ही पारस प्यारा था, और वो शरण भी लेता था, और क्या बोलते उसमें, मेटो मेटो जी संकट हमार। अब अनंतनाथ की तो स्तुति तुमने ऐसी लिखी नहीं, मल्लनाथ की तो लिखी नहीं। संकट को कहते हैं मेटो मेटो संकट हमारा, उस समय उपयोग कहा जाता है। हाँ। कौन सा संकट? जन्म मरण का संकट है कि इसका संकट? हाँ हाँ, बीमारी का संकट। बराबर, वो तो सब श्रोता समझदार हैं। और कौन सा संकट है? नरेंद्रम फणेंद्रम, है ना, सुरेंद्रम अधीसम नमो जोड़, क्या ऐसा कुछ पढ़ते थे? हाँ, अनेक आपदाओं से तू छुड़ावे, विपदाओं से तू छुड़ावे, सुखी सुख करता दुखी दुख करता, महासेवकों को महानंद भरता। ऐसा है उसमें, है कुछ है? अपुत्र को भले पुत्र दीने, है। तो पारसनाथ बड़े फेमस हो गए भाई साहब, वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि पारसनाथ पूरी जैन समाज की रक्षा पारसनाथ के हाथ में है। अब इसलिए पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक आएगा तो वो जोर शोर से मनाया जाएगा। अनंतनाथ का तो कहीं नाम लिखा नहीं, शीतलनाथ का नाम तो कहीं है नहीं, तो भैया वे आते हैं और कब होके चले जाते हैं उनके मोक्ष कल्याणक, किसी को पता ही नहीं चलता। समझ में आ रहे? तो कोई पारसनाथ का कल्याणक मनाता है जोर शोर से, यही क्षेत्र पे जाके मनाता है, लेकिन वो बुराई नहीं है, मना उसमें कोई निषेध नहीं, लेकिन अगर तुम पारसनाथ की सर्वज्ञता को नहीं पहचानते, तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा नहीं है, तुम्हें तत्व का निर्णय नहीं है, तुम 7 तत्व को नहीं जानते, तो पारसनाथ की जितनी भी तुम भक्ति पूजा पाठ करते हो वो केवल अंधश्रद्धा में और परंपरा की श्रद्धा में चली जाती है, उसका असली श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसलिए हमें अंदर से पहचानना चाहिए कि हम अंधश्रद्धानी हैं कि सच्चे श्रद्धानी। देखो भाई, सच्चे श्रद्धानी तो तभी बनोगे जब यहाँ पर जो गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि सादिक 2000 सागर के लिए ये जीव निकलता है और वापस सम्यक दर्शन अगर नहीं लेता है, आत्मा की अनुभूति अगर नहीं करता है, तो ये जीव वापस निगोद में चला जाता है। ऐसा सर्वज्ञ देव ने समोसरण में गणधर की उपस्थिति में 100 इंद्रों की उपस्थिति में मुनिराजों की उपस्थिति में ये बात बताई है। क्या तुम्हें इसकी श्रद्धा है? अब आई समझ में? कैसा हमें कोई मतलब नहीं, हम तो ये बातें नहीं मानते कि सादिक 2000 सागर की, ये सब हमें तो ऐसे ही लगता है। तो सुनो, तुम्हारा वो पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक झूठा है, ये अब समझ में आई? क्योंकि अगर तुम्हें उनके बताए हुए तत्व पे भरोसा नहीं है तो फिर पारसनाथ की महिमा तुम क्यों करते हो, ये तो बताओ। पकड़ में आया कि नहीं? ये समझने लायक बात है कि नहीं? तुम गुरुदेव की महिमा करते हो, पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी का फोटो लगाते हो, और तुम्हें गुरुदेव के प्रवचन पसंद नहीं, गुरुदेव के प्रवचन तुम्हें समझ में नहीं आते, तो फिर तुम्हें गुरुदेव की महिमा क्यों है? आया समझ में कि नहीं? तो तुम्हें फिर महिमा इसलिए है कि बहुत सारे लोग गुरुदेव की बड़े बड़े विद्वान महिमा करते हैं और तुम सुन सुनकर उस परिपाटी में शामिल हो तो तुम भी महिमा करने लगे। देखो, एक बात बताता हूँ आपको, थोड़ा बताऊँ, समझोगे?
हमारे अंदर अहंकार की बीमारी है। काहे की बीमारी है रमेश जी? तो एक इस बीमारी का एक ऐसा सिस्टम है कि अपन गुरु भी बिना नाम वाला नहीं चुनते, अपन को गुरु भी चाहिए नाम वाला। कौन सा चाहिए? गुरुदेव का बहुत नाम है। अगर तुम ये कहो कि हमें तो गुरुदेव से कोई लेना देना नहीं, हमारा गुरु तो विवेक है, तो तुम्हें इतनी इज्जत नहीं मिलेगी बाजार में। लेकिन तुम कहोगे कि हम तो भाई साहब गुरुदेव कान्जी स्वामी के परम भक्त हैं, हाँ, जबकि तुम कान्जी स्वामी से तुम्हें मिल कुछ नहीं रहा, मिल तो विवेक से रहा है। उदाहरण समझना। लेकिन तुम विवेक को साइड कर दोगे, जबकि सुनोगे विवेक से, लेकिन तुम विवेक को अपना गुरु नहीं मानोगे, ना बताओगे, क्योंकि विवेक इतना प्रसिद्ध और इतना धर्मात्मा जीव नहीं है। समझना मेरी बात। जयपुर में अब थोड़ी खतरनाक बात, दादा कितना पढ़ाते हैं बच्चों को, साड़ा पढ़ाते तो शांति जी है, लेकिन सबने शिष्य, सबने गुरु अपना किसको माना? भाई असली गुरु तो शांति जी है, पढ़ाते तो शांति जी है पूरा समय। दादा तो पढ़ाते नहीं कुछ भी, हमारे ज़माने में कुछ नहीं पढ़ाते थे, बहुत पहले पढ़ाते थे वो, और बाद में तो जो हमारा टाइम था या उसके पहले और उसके पहले तो और ज़्यादा। हमारे टाइम में तो थोड़ी उम्र हो गई थी तो थोड़े रहने भी लगे थे। उस समय तो जब वो पूरी तरह वैसे थे तो वे तो घूमते ही रहते थे, इतने कार्यक्रम थे कि वो तो स्मारक के को 5 साल बच्चे निकल जाए उनसे भी मिल ही नहीं पाए। पूरा 5 साल बच्चा निकल गया और दादा की उससे जय जिनेंद्र नहीं हुई। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हुआ होगा कि नहीं? फिर भी उसने अपना गुरु किसे बताया? भाई गुरु कौन? गुरु कौन? जिसका बड़ा नाम हो वो तुम्हारा गुरु, कि जिसने तुम्हें सिखाया वो तुम्हारा गुरु। हाँ, नहीं परम गुरु कहो ना भाई। परम गुरु तो जैसे कुंद कुंद आचार्य देव ने अपना गमक गुरु नाम डाल दिया कि भद्रभाऊ स्वामी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको जब ये कहे कि तुम्हें सिखाया किसने, तो तुम्हें किसका नाम लेना चाहिए? कि भाई सीखा तो हम इससे हैं, बराबर। लेकिन ये मनोविज्ञान, घबराना नहीं, मैं कोई अपने लिए नहीं कह रहा, मुझे कोई अपनी या तुम्हारे लिए, मैं तो देखो साफ साफ बता ना, ये जगत ऐसा है। इसलिए पारसनाथ का नाम बहुत है, तो पारसनाथ का नाम जब बहुत है तो हमें पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक बनाने में ज़्यादा रस है। पकड़ में आ रहा? जिस तीर्थंकर का कोई ज़्यादा नाम वाम नहीं है और हम कहेंगे भी बड़ा जोर से कि हम अनंतनाथ का मोक्ष कल्याणक बनाने के, तो क्या है? लेकिन कहोगे पारसनाथ, आज पता नहीं, अभी देखना कितने तुम्हारी डीपी लगेंगी, आज पूरे सोशल मीडिया पे पारसनाथ पारसनाथ। तो मेरे समझ में नहीं आता बाकी के भगवान कहाँ चले जाते हैं? पकड़ में आता कि नहीं? इससे मैं आपको ये बातें क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ कि जिसे आप बहुत बड़ा धर्म समझते हो, धर्म नहीं, एक किराए की श्रद्धा है तुम्हारी। ये तुम्हारी समाज के द्वारा, तुम्हारी परिवार के द्वारा तुम्हें दी गई श्रद्धा, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तुम्हें जिसकी महिमा बता दी, जिसके बाप दादा कांग्रेसी, बेटा भी कांग्रेसी, जिसके बाप दादा बीजेपी वाले, उससे कहो कि तुम बीजेपी वाले क्यों हो? कहीं मिल जाते हैं मुझे कि तुम बीजेपी वाले क्यों? वो कहते हमारे बाप दादा शुरू से भाई साहब बीजेपी वाले। अरे ये कोई उत्तर हुआ क्या? इसका मतलब तुम्हारी समझ, ये वोट देने का अधिकार 18 साल में क्यों मिलता है? इसलिए देते हैं 18 साल में कि तुम्हें अपने कुल परंपरा का पालन नहीं करना है। 18 साल की उम्र में जब तुम पढ़ लिख जाओ, तुम्हारी इतनी बुद्धि विकसित हो जाए कि कौन सा नेता सही है और तुम उसका चुनाव कर सको, तो वोट देने का अधिकार मिलता है। लेकिन हमने आज तक अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। हमने हमेशा अपनी परंपरा, अपनी जाति, अपने पंथ, अपने संप्रदाय का ही उपयोग किया। इसलिए हमारे देश की हालत ये है, क्योंकि इस देश में परंपरा बड़ी चलती है। इस देश में विज्ञान नहीं चलता। इस देश में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। समझा? परंपरा परंपरा परंपरा, ये परंपरा में मर जाता है जीव।
समझ में आया? जो जीव अपना विवेक जागृत नहीं रखता और परंपराओं का पालन करता है, वो कभी भी जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि होने के लिए तो पूरा विवेक चाहिए, एक एक क्रिया में विज्ञान चाहिए, कोई परंपरा से लेना देना नहीं। आया समझ में कि नहीं? तो क्या बता रहा था मैं कि हमें बड़ा गुरु नहीं समझ में आया। हमें गुरुदेव से क्या मिल रहा नहीं मिल रहा प्रश्न नहीं है, बस गुरुदेव का नाम बहुत है तो हम तो गुरुदेव के भक्त हैं। अब वो श्रद्धा सच्ची कैसे हो सकती है जब तक गुरुदेव श्री के वचनों पर हमें श्रद्धा ना हो। गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय बताई कि नहीं? पुण्य में धर्म नहीं ये बताया कि नहीं? क्रियाकांड जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता ये बताया कि नहीं? हाँ, तुम्हें इन पे भरोसा है? हिसाब नहीं, तो हम गुरुदेव के भक्त नहीं कहलाए। परंपरा से भले ही भक्त कहलाए, लेकिन जब हमने उनकी बात श्रद्धा में स्वीकार ही नहीं करी, हमने अंदर से माने ही नहीं कि सादिक 2000 सागरवाद जीव वास्तव में निगोद में चला जाएगा, तो हमारी उनकी श्रद्धा झूठी है। तो देखो भाई, ये बाहर में पूजा पाठ भक्ति ये तो व्यवहार है, और ये सम्यक दृष्टि के भी होता है, लेकिन उसकी सच्ची श्रद्धा पूर्वक होता है। और मिथ्या दृष्टि का ये जो व्यवहार होता है, ये उसकी श्रद्धा तो है नहीं तत्व की, लेकिन देव शास्त्र गुरु की पूजा पाठ भक्ति दो कारणों से करता है। एक तो परंपरागत कारणों से करता है, और एक लौकिक प्रयोजन की सिद्धि से करता है, और एक देखा देखी करता है, और एक मान आदिक में करता है, और एक लोभ आदिक के लिए करता है। क्यों? क्योंकि उसे सर्वज्ञ के द्वारा बताया हुआ मार्ग पता ही नहीं है, उस पर वो चलता ही नहीं है, तो उस पर जब चले नहीं तो उसकी श्रद्धा पक्की नहीं। देखो कभी कभी ऐसा होता है, हमने कोई बीमारी आपको बताई कि बस जी हमारे पेट में तकलीफ़ होती है, और आपने मुझे तुरंत कहा देखो भैया ये दवाई ले लेना, ये दवाई ले लेना, ऐसे कर लेना, ये काढ़ा बना लेना, उसमें इतनी हर ये आप डाल लेना, ये वाला चूड़ा ले लेना, और हम बहुत अच्छे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छा बताया आपने, मैं कॉपी पे लिख लेता हूँ, आप रुको 2 मिनट। और कॉपी पे भी लिख लिया आपके सामने, और जैसे ही गाड़ी से अपना निकला, पर्चा डाला जेब में और भूल भाल गया, और बाद में पर्चा कचड़े में फेंक दिया। और आपके सामने ढोंग कैसा कर रहा था मैं, कि जैसे बिल्कुल जाते ही ये काम करने वाला हो। हम भगवान के साथ ऐसे ही व्यवहार नहीं करते। उनके सामने अरे भगवान आप ही सब, अरे भगवान, अरे साहब, और ये सब ऐसा करते हैं जैसे भगवान के वचनों पर ना जाने बिल्कुल कितनी श्रद्धा हो गई। भगवान खूब कह रहे संसार पे से सुख होता, संसार में बेटा बिल्कुल भगवान है ही नहीं सुख। बात तो आप बिल्कुल ही सच्ची कहते हैं, मैं तो आपकी बात 100% तैयार, बिल्कुल मान गया। और बाहर निकलते ही उसी संसार में छल कपट मायाचार से पैसा जोड़ता है, समझ में आया? उसी मानादिक के पोषण में लगा रहता है, उसी छल मायाचार के लिए धर्म की अप्रभावना करता है। बोलो करता कि नहीं करता? तो भैया ऐसा आज्ञाकारी होने का फायदा क्या है? ऐसे भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाए तो साहब आपके हिसाब से मनाए कि नहीं मनाए? सच्चा मनाओ। ये झूठों ने सच्चे को ढांक लिया है। एक वो था ना, एक इंदौरी कवि, अब तो मर गया वो बोलता था, झूठों ने झूठों से कहा, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। समझ में है कि नहीं है? ऐसे ही हमारा हो रहा है, हमें खुद तो कुछ मिला नहीं, और आगे हम प्रेरणाएं बहुत दे रहे। भैया भगवान की पूजा पाठ जरूर किया करो, वरना तुम सच्चे जैन नहीं हो। अगर तुम मंदिर नहीं आते तो तुम जैन कहला। ओ भाई साहब, खुद 25 साल से मंदिर आ रहे हैं और एक भी बात भगवान की अभी तक नहीं मानी। तो इससे क्या हुआ? नकली धर्म जितना बढ़ता है, असली धर्म उतना पीछे होता चला जाता है। हमने जो नकली ढकोसले बना लिए, इससे हमारा असली धर्म छूट गया। अब देखो दूसरा समझो, एक तो आपको व्यवहार का पक्ष समझाया, अब दूसरा त्रेंच गति का जीव देखो। न वो पूजा करना जानता है, न उसके पास सामग्री है,
ना वो तीर्थ की वंदना करने जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं कर सकता, ना नहा धो के शुद्ध हो सकता है, कुछ नहीं कर सकता वो तो जैसा है वैसे। फिर भी उसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत सच्चा है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। तो वो बिना व्यवहार के सम्यक दृष्टि है कि नहीं? ये तुम्हारा जैसे तुम बाहर का व्यवहार समझते हो, ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर डिपेंड करता है। ये कोई सम्यक दर्शन का कारण कार्य संबंध नहीं है, इसका अन्वय संबंध नहीं है, व्यतिरेक संबंध नहीं है। ये तो अभी अपन मनुष्य पर्याय में है और यहाँ ऐसा व्यवहार चलता है। अब मान के चलो अपन सम्यक दृष्टि हो जाए और नरक गति का बनते, सभी राजा सैने गए, अब वे नरक गति में हैं, तब उनको क्या हमारे देव शास्त्र गुरु मिल रहे हैं? क्या पूजा पाठ भक्ति करने मिल रही? तो वे सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? प्रश्न में देवगति के जीव हैं, समझ में? वे सर्वार्थ सिद्धि वाले, वे तो कहीं जाते ही नहीं। दर्शन करने जाते हैं क्या वे कहीं? बोलो। वो लोकांतिक देव भी होते, वे भी कहीं नहीं जाते। वे नौवे ग्रेवक वाले भी कहीं नहीं जाते। तो वे कहीं दर्शन पूजा पाठ करने नहीं जाते, तो भी सम्यक दृष्टि है कि नहीं? तो इससे ये तो समझ में आ गया ना कि तुम्हारा सम्यक दर्शन ये बाहर की क्रियाओं पे बिल्कुल नहीं टिका है। कि कोई ये कहे कि बाहर की क्रियाएं होंगी तभी वो सम्यक दृष्टि माना जाएगा, ये मान्यता बिल्कुल झूठी है। ये तो उदय प्रमाण व्यवस्था है। मंदिर हम नहीं आते, ये तो उदय प्रमाण अनुकूलता पुण्य का उदय, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला है कि हमें सब मिला हुआ है। अगर आज ही हमारे घुटने खराब हो जाएं, आज ही हमें कोई बीमारी हो जाए और हम पलंग पे पड़ जाएं, तो पड़े रहेंगे, फिर देव शास्त्र गुरु तो नहीं मिलेंगे। लेकिन देव शास्त्र गुरु कहते किसे? सात तत्व का श्रद्धांत जिसकी श्रद्धा में है, उसे देव शास्त्र गुरु 24 घंटे मिले हुए हैं। और जिसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, सात तत्व की श्रद्धा नहीं है, वो भले ही देव शास्त्र गुरु के मंदिर में ही क्यों ना रहता हो, मंदिर में ही, समझ गए? ये तुम्हारे देवलाली हैं, सोनगढ़ हैं, सोनागिर हैं, वहाँ मंदिर और घर में अंतर थोड़ा ही है। आँख उठा के देखो तो भगवान दिखते हैं और आँख झुका के देखो तो घर दिखता है। अब आप लोग ही रहते हो ना यहाँ मंदिर में, पहले मैं भी रहता था, तो भगवान दूर थोड़ा ही थे। समझ में? अब एक बात आओ, मैं ऊपर के कमरे में रहता था, मुझे याद भी याद है। अब मुझे 20 बार तो नीचे आना, 20 बार ऊपर, कितने बार भगवान को ढोक दूंगा है? और सुबह दे ली और फिर शाम को दे ली। अब दिन भर तो ऐसे ही निकल रहे, तो भगवान की अब इन्हें हो रही कि नहीं हो रही? अब सोनागिर में जो रह रहे हैं तो तीर्थ क्षेत्रों पे गप्पे नहीं मारनी चाहिए, है कि नहीं? राज कथा, चोर कथा, भय कथा और कौन सी कथा होती है, स्त्री कथा, ये नहीं करनी चाहिए। अब लेकिन जो वहीं रहने लगा वो करेगा, ये कथा के नहीं करेगा। सोनगढ़ में गया मैं एक बार, अभी पीछे तो भोजन कर रहा था मैं, तो अब किसी ने कह दिया होगा इनको फ्लैट खरीदना है, तो एक आ गया मेरे पास, समझ में आ गया, बोले हमने सुना आपको फ्लैट खरीदना है। मैंने कहा हाँ फ्लैट खरीदना तो है, देख तो रहा हूँ। बोले आप अभी भोजन कर लो, मैं आपको दिखवाता हूँ। तो मैंने कहा आप कौन? बोले मैं साहब बम्बई का हूँ। और यहाँ पे मुझे तत्व समझ में आ गया, माँ समझ में आ गया ना, तो मैं यहीं निर्वृत्ति से रहने लगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा आप? बोले यहाँ पर मेरा कुछ मन नहीं लगता था, तो मैंने थोड़ा प्रॉपर्टी डीलर का काम कर लिया। मेरे को तो बहुत तेज हंसी आई। मेरे कहीं जगत कैसा है, समझ में आया कि नहीं आया? ये तीर्थ क्षेत्र क्या कर लेंगे तुम्हारा, क्या कर लेंगे? लोग कहते तीर्थों में भागो। अरे भैया, तीर्थों का तीर्थ भगवान आत्मा है, अपना चैतन्य तत्व है। अगर तुझे तीर्थ पे भागना है तो अपनी दृष्टि को अपने ज्ञायक पे ले जा, अपने त्रिकाली ध्रुव पर ले जा। यही तीर्थों का तीर्थ है। वे तीर्थंकर, चाहे पारसनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे आदिनाथ हो, वे कैलाश पर्वत से या पारसनाथ की टोंग से मोक्ष नहीं गए। वे जो अंदर में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा था, उसके आश्रय से मोक्ष गए। वो तो उपचार का कथन है कि सम्य शिखर से पासनाथ है। कोई शिखर जी, कोई क्षेत्र किसी को मोक्ष थोड़ी भेजता है।
बोलो। और एक बात बताओ, मेरे को ये समझ में नहीं आता, घबराना नहीं थोड़ा है। सब कहते हैं हमारा शंकर जी शाश्वत तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, गिरनार जी हमारा शाश्वत तीर्थ है भैया, हम भी मान रहे, हम उसका निषेध नहीं कर रहे। और बोले साहब वहाँ पे देवी देवता सब रक्षा करते हैं। तो भैया जी देवी देवता कहाँ चले गए? इतनी परेशानी आ रही, इतने झगड़े हो रहे हैं। अब देखो आए दिन सोशल मीडिया पर सब में शंकर के वीडियो आते हैं, रोज़ झगड़े होने लगे। जैसे पहले झगड़े ऐसे ही शुरुआत हुई थी, पहले गिरनार जी में आज से 40-50 साल पहले ऐसे ही झगड़ों की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे अब वो ही झगड़े बिल्कुल सेम टू सेम धीरे धीरे पारसनाथ की टोंग पर होने लगे। अब वो पारसनाथ की टोंग पे क्यों हो रहा है ये भी सुन लो, बाकी की टोंगों पे क्यों नहीं हो रहा है ये भी तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी हमारी सुविधाओं के कारण हमने पारसनाथ को बहुत बड़ा मान लिया, सम्मेद से घर में भी पारसनाथ छा गए। अब वहाँ क्या हुआ, इनने पारसनाथ पे जाने का रास्ता बना दिया बाइकों से, पता है आपको, सब जो गए होंगे। अब वो पारसनाथ से रास्ता बना दिया, तुमने ध्यान तो दिया नहीं। सब ने अपनी अपनी सुविधाओं के लिए वो बाइक से लेके जाते हैं। कितने रुपए लेके जाते हैं? 300 रुपये में, 400 रुपये में बैठाया और सीधे पारसनाथ पे जा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भगवान कौन से हैं? पारसनाथ। अब वे बेचारे बैठा बैठा के उनको भी समझ में आ गया कि भैया ये बहुत बड़े देवता हैं, सवेरे जैन इसी पारसनाथ के लिए मरे जाते हैं। तो उनने कहा भाई साहब अपन भी काहे को छोड़ रहे हैं, अपन ही चलो। और जब बाइकों की सुविधाएं हो गई, जाने आने की सुविधा हो गई, तो अब अजैन भी वहाँ पर चप्पल जूते सब पहन के अब पारसनाथ पर जाने लगे। अब वहाँ पर झगड़ा बहुत होने लगा, क्योंकि उनको तो देखो भैया, देखो मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं मानता कि कोई किसी के तीर्थ पर कब्जा करने आता है। देखो हर आदमी की श्रद्धा है। और मज़ेदार बात है, और थोड़ा खतरनाक बोलूँ क्या? कितना खतरनाक बोल सकता हूँ, बिना नाम लेके बोलता हूँ। अन्य मतियों में समझ में आया, जो एक मत है वो अपने भगवान के अलावा किसी को नहीं मानता, समझ में आया, वो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता। तो उसके साथ सुविधा ये है कि वो तुम्हारे मंदिरों में नहीं घुसेगा, पकड़ में आ रही, क्योंकि उसका किसी और के प्रति श्रद्धा है ही नहीं। लेकिन जो दूसरा मत है वो तो रोड चलते रोज भगवान बदलता है, उसका चमत्कार को नमस्कार है। उस पंथ और संप्रदाय की क्या मान्यता है, उसके लिए कौन भगवान बड़ा है? जो भगवान चमत्कारी हो बस उसके लिए वो नमस्कार करता है, उसके साथ। तो अब उसके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि जो भी तीर्थ या कोई भी जगह है और वो चमत्कार के रूप में प्रसिद्ध हो जाए, तो उसे इससे लेना देना नहीं है कि जैनी का है क्या जैनी का, वो वहाँ पहुँचेगा। है बच्चन जी सही के नहीं? ये तथ्यात्मक बात है, कोई किसी का कब्जा नहीं करता, समझ में आया। लेकिन उसकी श्रद्धा तुमने डाल दी कि पारसनाथ तो करता, पारसनाथ ये करता, तो भैया वो क्या हो गया? वो तो सीधी सी बात है, वहाँ जब इतने लोग जाते हैं और जब सुविधाएं बन गई हैं तो भाई साहब वो भी जाएगा। और हाँ, क्या बात छेड़ी आपने। जब ये संधारा का प्रसंग आया तो दादा ने कहा तुमने से रोड पे ला दिया। ये संधारा समाधि मण कितनी गुप्त चीज़ थी, लेकिन आज तुमने समाधि मण के वीडियो बना बना के, समझ में आया, पूरे में भेज दिए। ऐसे को बताओ, सोशल मीडिया में कोई दावेदारी है कि जे नहीं देखेंगे इस वीडियो को? आज हमने तत्व को कितना हल्के, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी, इस पे मेरे को बोलने का बहुत मन था। ये कितनी हल्की परंपरा हमने डाल दी है कि हम किसी को समाधि मण में सुनाने गए तो वीडियो बनवा ली, पंडित जी सुना रहे हैं, तुमने वीडियो बना ली, सोशल मीडिया पे डाल दी। भाई साहब ये तो बहुत, समाधि मण तो बहुत गुप्त आराधना है, तुमने तो इसे रोड पे ला दिया। अजैनों को पहले पता ही नहीं था कि जैनियों के यहाँ ऐसा समाधि मण होता है, लेकिन हमने आज मीडिया के तौर पर
उसका प्रदर्शन कर करके उसे कोर्ट में जाना पड़ा। और ये सब तुम्हारे प्रदर्शन के चक्कर में है। हाँ, और मरण के बाद अभी देखो ना इंदौर में कितना झगड़ा हो रहा, वहाँ पार्क में महाराज जी की समाधि बना दी, कितना झगड़ा फैल गया। भाई साहब, अब ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, सबके हाथों में मोबाइल है, और तुम किस किस को रोकोगे बताओ। देखो, जो आज भी बड़े तीर्थ हैं अजैनों के, वहाँ पर वीडियोग्राफी मना है, वहाँ मोबाइल ले जाना मना है। मेरा आपसे प्रश्न है, ये इतना बड़ा बीच दिल्ली में अक्षरधाम बना है, गए हो आप कभी? कोई कितने बड़े लेवल पर उसका काम चलता है, और रोज़ कम से कम 10,000 आदमी, कभी 15,000 आदमी की रोज़ की एंट्री है, और वे 20-25 हज़ार। और बताओ, वे तुम्हारी जाति पूछते हैं, तुमसे तुम्हारा धर्म पूछते हैं? इतना आदमी जाने के बाद भी अक्षरधाम वालों को खतरा क्यों नहीं कि कोई कब्जा कर लेगा? क्यों नहीं है? क्योंकि खतरा जब होता है जब आपके यहाँ कोई नियम कायदे कानून नहीं होते। अक्षरधाम में घुसोगे ना तो भाई साहब ऐसी सिक्योरिटी है और ऐसा हाई अलर्ट है कि तुम वहाँ एक मोबाइल का तो छोड़ो, कुछ भी नहीं ले जा सकते, इतना सा चाकू नहीं ले जा सकते, बेल्ट नहीं ले जा सकते। समझ में आया कि नहीं आया? केवल पैसा ले जा सकते हैं, वो भी अंदर खर्च करने इसलिए, बाकी सब जमा करो। समझो कितनी बड़ी बात है। कैश जमा करो, कैश मैंने कैश लेके जाओ, वो मोबाइल भी कैसा, फ़ोन पे कुछ नहीं चलेगा, ही रखो सब। अब ऐसी सिक्योरिटी में बना हुआ है और रोज़ 25,000 आदमी आते हैं और लाखों की आमदनी है, किसको खतरा है वहाँ जैन अजैन से? लेकिन हमारे तीर्थों पे जो कमेटियाँ बैठी हुई हैं, 50 साल से बैठी हुई हैं, और करोड़ों अरबों रुपए का दान आया, हमने क्या सिक्योरिटी बैठाई? हम 10 चौकीदार भी नहीं बैठा पाए, हम सम्मेद सागर के पहाड़ पे चारों तरफ से बाउंड्री भी नहीं बना पाए। नहीं समझ में आया कि भाई साहब सब जगह से बना दो इसकी बाउंड्री। पहले तो सरकार हमारी थी, कोई झगड़ा नहीं था, पहले तो कोई बोलता ही नहीं था, चारों तरफ से उसकी बाउंड्री बनती। जब अपने सामने गिरनार जी का ये हाल हो गया तो अपन को जागना चाहिए था कि नहीं? समझ में आया? लेकिन जैनियों को ये ढोंग वाली भक्ति करने से फुर्सत मिले तब ना, ये कमेटियों को आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब ना, अपने अपनी दान रसीदें इकट्ठा करने से फुर्सत मिले तब ना। अब वो जो मेन एंट्री है वहीं पे कोई नहीं बैठता। तुम जूते पहन के जाओ तो, तुम बेल्ट पहन के जाओ तो, तुम मोबाइल लेके, कुछ है? अब धीरे धीरे सब में बस और सुनो, और एक खतरनाक और चीज़ चल गई। बात इतनी सी होती है, वो राई का पहाड़ बन जाता है, उसे सोशल मीडिया पर डालने पर बन जाता है कि नहीं? अरे भाई साहब, नोक झोंक तो होती रहती है यार, नहीं होती? भाई कोई आदमी अजैन भी दर्शन कर रहा है, कोई छोटी मोटी बातें हो जाती हैं कभी। अब तुम उसको सोशल मीडिया पे डालते हो तो उनकी भावनाएं, और जो नहीं जानते उस जगह को वो और जान जाते हैं कि अच्छा यहाँ कोई ऐसी जगह है क्या, अपन को तो पता ही नहीं था। चलो, पकड़ में आया कि नहीं? तो धर्म को प्रदर्शन की वस्तु बनाओगे तो धर्म की हानि होगी। तो मैं तो क्या समझा रहा था कि वे देवी देवता कहाँ चले गए, वे तुम्हारे रक्षक भक्षक सारे, वे पारसनाथ वाले कहाँ हैं? वे सब के सब। और ये बहन जी कह रही कि पंचम काल है ना, तो जब पंचम काल में जब ये कुछ आते ही जाते हैं, तो जब पंचम काल वाले उनकी पूजा पाठ करते ही काहे को? जब यहाँ देवी देवता कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर भगाओ, काहे को उनकी फोटो लगा के और उनकी प्रतिमा विराजमान करके, वो पद्मावती और धड़ेन जी, भाई है अगर पद्मावती धड़ेन तो भाई मेरी भी रिक्वेस्ट है, करो कुछ, आओ कुछ दिखाओ, चमत्कार वमत्कार। आया समझ में कि नहीं? तो देखो भाई,
ये तीर्थ नहीं तराते। क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट घट में है तेरे अंतर का वासी। अपना तू कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। मेरा प्रभु मैं ही हूँ, डोले फोले नहीं। ये तो भजन है, मेरा प्रभु मैं ही हूँ, मुझे नहीं तिरना, मैं तो तिराने वाला हूँ। क्या कह रहा हूँ? मुझे तिरना है कि मैं तिराने वाला हूँ। क्या बात करते हो? तुम किसे तिराओगे? जिस पर्याय को मोक्ष रूप में प्रकट होना हो वो मेरी शरण में आ जाए तो वो पर्याय तिर जाएगी। मैं तो पर्यायवान हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ। ऐसी अनंत पर्याय मेरे में उछलती हैं, विलसती हैं, उत्पन्न होती हैं, वह होती हैं। मैं तो वो पर्याय वाला द्रव्य हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ। ऐसी श्रद्धा, ऐसी दृष्टि असली शिखर जी की वंदना है। और इसके लिए कोई पराधीनता नहीं, कोई टिकट नहीं लेनी, कोई शरीर की स्वस्थ होना जरूरी नहीं, कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। जहाँ बैठ जाए वहीं ऐसी दृष्टि डाल दे, सब में शिखर की वंदना हो गई। देखो लोग तो पूरी जिंदगी में सब में शिखर की कोई 11, कोई 21, कोई 51, कोई 101 वंदना कर पाता है। मैं तो एक दिन में 101 वंदना करता हूँ शिखर जी की। ये पंडित जी इतनी गप मार रहे हैं। अरे भाई साहब, अब भी मैंने 2 वंदना तो अब भी कर ली, तुम्हें बताते है ना। मेरी नज़र अपने ध्रुव पे गई और मेरी वंदना हो गई। अब ये अलग बात है कि तुम अत्यंत अज्ञानी हो और तुम पैर तोड़ने को, पहाड़ पे चढ़ने को, वहाँ नारियल चढ़ाने को ही वंदना समझते हो। अरे वो तो भाई साहब वंदना है ही नहीं, वो तो जड़ की क्रिया है। उसमें तो कुछ मोक्ष का लेना ही देना नहीं है, आत्मा का लेना ही देना नहीं है। जी हाँ हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य है, आज पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक है, बहुत आनंद का दिवस है, लेकिन हम पारसनाथ भगवान के तत्व ज्ञान से वंचित हैं। हम पारसनाथ के तत्व ज्ञान की श्रद्धानी नहीं हैं। उनकी बताई हुई वस्तु के स्वरूप की हमें श्रद्धा नहीं है, हमें क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धा नहीं है। तो हम पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक झूठा मना रहे हैं, सच्चा नहीं मना रहे। सच्चा तो मनाने के लिए उनके द्वारा जो बताया गया तत्व ज्ञान है वो हमारी दृष्टि में होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो थोड़ी दूसरी बात समझो। देखो भैया, ये जो यहाँ लिखा ना गुरुदेव श्री ने, वो कह भी रहे थे गुरुदेव श्री, वो इस लाइन का तू परमात्मा होकर भी इस परिभ्रमण के पंथ में क्यों चढ़ गया। इस परिभ्रमण के पंथ का अभाव करने की तेरे में शक्ति है। मैं आत्मा हूँ ऐसी गुलाट खा। देखो जो इसकी चर्चा थी कि वो अंदर दृष्टि पलटी, माने गुलाट खा गए। मैं तीर्थों का तीर्थ हूँ, मैं स्वयं सम्मेद शिखर हूँ। समझ में आया कि नहीं? मेरा बाहर में कोई सम्मेद शिखर नहीं है, मैं स्वयं सम्मेद शिखर हूँ। मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं मोक्ष को देने वाला हूँ। समझ में आया? अरे मोक्ष की पर्याय मेरे में से उत्पन्न होगी, मोक्ष को देने में लेने वाला नहीं, मोक्ष को देने वाला। ऐसी बात चाहिए। तो देखो भाई, श्रद्धा के लिए बाहर में तुम्हारा कुछ हो, इसके लिए श्रद्धा को कोई ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा तो अंदर की चीज़ है, तुम्हारी बाहर में उसमें प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है श्रद्धा को। और जो प्रदर्शन को श्रद्धा समझते हैं वे अत्यंत अज्ञानी हैं। देखो त्रियंच गति का जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, और वो कोई बाहर में देव साधु गुरु की भक्ति करता हुआ
कोई शुद्धता, कोई पूजा पाठ करता हुआ, कुछ करता हुआ नहीं दिखता, तो भी वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है कि नहीं? और हम सब यदि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, पूजा पाठ, भक्ति सब करते हैं, लेकिन आत्म श्रद्धानी नहीं है, हम सम्यक सागर का पहाड़ चढ़ते हैं, तो भी हम क्या वास्तव में श्रद्धानी कहलाने लायक हैं? रमेश जी, तो आडंबरों से बचो, पूजा पाठ भक्ति में धर्म जब मानो जब आत्मा का धर्म स्वीकार हो। हम पूजा पाठ से प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन सच्चे धर्मात्मा नहीं हो सकते। हम समाधि वर्ण के वीडियो तो बना सकते हैं, लेकिन आत्मा को जाने बिना समाधि नहीं कर सकते। क्लियर हो गई? अब मैं तुम्हें एक दूसरी चीज़ बताना चाहता। देखो, श्रद्धा बहुत चमत्कारिक तत्व है। श्रद्धा सब कुछ है, सब कुछ श्रद्धा है। श्रद्धा का ही आनंद है, श्रद्धा से ही धर्म है, श्रद्धा से ही आचरण है, श्रद्धा से ही सब कुछ है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी वे सम्यक दर्शन को कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, तो सम्यक दर्शन के गीत गाए, सब जगह सम्यक दर्शन की महिमा। इस सम्यक दर्शन की महिमा इतनी क्यों है, मैं तुम्हें इसका उदाहरण दे रहा हूँ। देखो भाई, श्रद्धा से ही आनंद आता है, श्रद्धा के बिना आनंद नहीं आता। किसी जीव को बहुत शास्त्रों का क्षयोपशम हो, शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो, बहुत बड़ा पंडित हो, लेकिन उसे तत्व की श्रद्धा नहीं हो, तो उसे आनंद नहीं आ सकता। क्षयोपशम से कभी आनंद नहीं आता, याद रखना। देखो, मैं आपके लिए इसको उदाहरण दूँ थी, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, अंतोगत्वा तुम देखना, बड़े बड़े जज, ये धर्म की शरण में जाते हैं, ये प्रवचन सुनते हैं। अमेरिका में रहने वाले लोग भी मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, जबकि मैं उनके सामने ज्ञान में तो कुछ भी नहीं हूँ। भाई वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, इतनी बड़ी सैलरी पा रहे हैं, इतना उनका करोड़ों अरबों के मकान हैं, और वे हम जैसे छोटे मोटे लोगों का प्रवचन सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं भाई? क्या जरूरत है प्रवचन की? और बड़े अहोभाव से भर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर का रुपया पैसा वैभव, ये बाहर के तुम्हारे शास्त्र वास्त्र के ज्ञान, ये तुम्हें आनंद नहीं देते। सारा आनंद देती है श्रद्धा। अभी समझना, इस क्लियर करूँगा मैं तुम्हें। देखो, तुम्हें मेरे प्रति, मेरा नहीं ले रहा अभी, तुम सुन मेरे पे, तुम्हें गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, समझना दिनेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक कल का चिंतन है जो तुम्हें आज बता रहा हूँ, और बहुत मार्मिक है। अगर समझ जाओगे तो जीवन भर आनंद पाओगे। जैसे अपन को गुरुदेव की श्रद्धा वास्तव में, समझना मेरी बात। अब गुरुदेव के प्रति अपन हो भाव से भरे हुए हैं, तो गुरुदेव की जो भी बात आती है, जो भी प्रवचन सुनते हैं, अंदर परिणति भीगती है, अंदर आनंद आता है। समझना मेरी बात। तो आनंद गुरुदेव के कारण नहीं आ रहा, ये जो तुम्हारी श्रद्धा भीग रही है, ये तुम्हारी श्रद्धा के कारण आ रहा है। प्रवचन तो वही है, बात तो वही है, समझना, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। लेकिन आप बहुत भक्ति से गुरुदेव को मानते हो और खूब श्रद्धा से सुनते हो, लेकिन गुरुदेव श्री के बारे में कोई ऐसी बात किसी ने आपको बता दी कि आपकी श्रद्धा डगमगा गई, समझ लो आपकी श्रद्धा खंडित हो गई। अब प्रवचन वो ही है, लेकिन मज़ा आना बंद हो गया। प्रश्न है मेरा, मज़ा कहाँ से आ रहा था? प्रवचन में से तो आ ही नहीं रहा था। अगर प्रवचन में से आ रहा था तो वो व्यक्ति तो प्रवचन अभी भी वैसे ही सुना रहा है। अब तुम्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा? तो समझना, अब खतरनाक बात चल रही। इसका मतलब ये है कि जिससे हम प्रवचन सुनते हैं, अगर उसकी श्रद्धा नहीं है तो हमारी परिणति नहीं भीग सकती। क्षयोपशम से परिणति नहीं भीगती। मैं तुम्हें प्रवचन तो सुना सकता हूँ, तुम सुन सकते हो,
लेकिन तुम्हें अगर मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है तो तुम्हें वो परिणति में भीगेगी नहीं, वो आनंद नहीं आएगा। बात वही है। इसलिए कई दफ़े होता है जब वही बात केवली से सुनो तो कैसा आनंद आता है, जब वही बात मुनिराज से सुनो तो कैसा आनंद आता है, जब वही बात कोई त्यागी वृत्ति से सुनो तो कैसा आनंद आता है, वही बात जब सामान्य पंडित से सुनो तो कैसा आनंद आता है, और जिसके प्रति बिल्कुल ही श्रद्धा हो गया तो नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि है, उससे सुनो तो कैसा आनंद आता है। जबकि बातों पांचों आदमी एक सी कह रहे हैं। टिंकल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब मज़ेदार बात यह है कि अब ऐसी गुरु की श्रद्धा बनाए रखना इतना कठिन काम है आज के दौर में। अब देखो, इसकी तुम्हें एक वानगी देता हूँ। गुरुदेव श्री को ना तो तुमने निकट से जाना ना दूर से जाना, केवल फोटो में जाना, तो अब उनका तो तुम्हें वो देखो कुछ दिखने से रहा, समझ में। और उनके प्रति जो श्रद्धा है वो तो तुम्हारी कायम रह सकती है, क्योंकि तुम्हें कुछ भाई पारसनाथ तो चले गए, अब पारसनाथ के प्रति जो श्रद्धा बनी रहेगी, उसमें कोई डिस्टर्ब होने के लिए चक्कर है ही नहीं, समझना। बहुत और मज़ेदार बात है, जिससे श्रद्धा डिस्टर्ब होने का चक्कर नहीं, वो व्यक्ति हमारे बीच में है नहीं, तो अब वो हमारे काम का नहीं है। क्योंकि हमें अपनी गलती, अपना अपराध, कोई बात करनी हो तो उनसे करें कैसे। देखो, पारसनाथ का तुम कितने ही मोक्ष कल्याणक बनाओ, वे लौट के तो आने वाले हैं नहीं। अब भले ही श्रद्धा करते रहो, ठीक है, जो भी है। अभी देखो, समझना मेरी बात, गुरु का समझा रहा हूँ मैं सिस्टम। अब दूसरे नंबर पे चलो कि जैसे तुम्हें डॉक्टर साहब की श्रद्धा है, युगल बाबू जी की श्रद्धा है, समझ में आया, कोई ब्रह्मचारी रविंद्र पंत जी की श्रद्धा थी, तो उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि वो सदा काल तुम्हें धोती कुर्ते में और एक रूप में दिखे। ना तो उनको तुमने कभी समूह में भोजन करते देखा, ना कभी गप्पे मारते देखा, ना कभी गाड़ी पे घूमते देखा कि बाइक चला रहे, स्कूटर चला रहे, समझ ना मेरी बात। तो तुम्हारी इमेज को धक्का नहीं लगता, क्योंकि वे एक प्रकार से निर्वृत्त ही रूप में थे, जीवन भर उसी में थे। जब भी आपको डॉक्टर साहब याद आएंगे तो कैसे आते हैं याद, बताओ। आपके सामने उनकी फ़ोटो बनती है तो कैसी फ़ोटो बनती है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, एक जैसी, दूसरी फ़ोटो ही नहीं हमारे पास। तो उनके साथ भी जीवन भर आदमी को श्रद्धा करने में दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि भैया एक तो मिलना दुर्लभ था, जब भी मिलते थे तो मंच पे ही मिलते थे, प्रवचन सुनाते ही मिलते थे। हर आदमी जयपुर तो पहुंच नहीं सकता, और जयपुर पहुंच भी जाए तो 24 घंटे उनके साथ नहीं रह सकता। भाई घंटे 2 घंटे का वो समय दे देंगे, और जब जिस समय वो समय देंगे तो वैसे ही मिलेंगे तुम, जैसा तुमने उनकी इमेज बना रखी, समझना मेरी बात। अब युगल बाबू जी भी ऐसे ही थे, अब उनके साथ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं समझ में, क्योंकि आपको कभी कभार जीवन में 1-2 बार तो देखने ही मिले। उनका जो कुछ परिचय था आपको तत्व से ही था, समझना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अब मज़ेदार सोचो, उस आदमी की श्रद्धा तो एक बसर तुम कर भी सकते हो, क्योंकि वो एक ही रूप में दिख रहा है, निर्वृत्ति रूप में दिख रहा है, और कभी कभार जिंदगी में मिलना हुआ, तो ऐसे आदमी की श्रद्धा तुम बनाए रख सकते हो, और उसका प्रवचन सुन के तुम्हें बहुत रोमांच हो सकता है। अब लेकिन ऐसे आदमी की श्रद्धा बनाना कितना कठिन है, जो 1 घंटे पहले प्रवचन कर रहा था और 1 घंटे बाद मोटरसाइकिल से पैंट शर्ट पहन के दिख रहा है। तुम्हारी इमेज को बहुत धक्का लगता है, तुम्हें फील ही नहीं आ पाता कि ये आदमी हमसे अलग है। पकड़ना मेरी बात, समझ में आ रही क्या है। अब आज वर्तमान में ये चक्कर बहुत पड़ गया कि हमारे पास वो श्रद्धा के खंडित होने के चांस इतने उपलब्ध हो गए, और ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। पकड़ना मेरी बात। अब आज भी देखो, अब आज क्या होता है, जो लोग मुझे YouTube से पहचानते हैं, या किसी को भी मिले नहीं, वे खाली YouTube से मिले और वे प्रवचन सुनते हैं, तो उनकी आंखें भीग भीग आ रही हैं, उनके अश्रु निकल आ रहे हैं। वो कहते, पंडित जी आपने हमारा जीवन बदल दिया, आप मिल जाओ तो आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, आपको मैं अपना जीवन लगा दूं, आप जो मांगो वो कर दूं। देखो कितनी श्रद्धा उसकी। अब ये विवेक कुमार के कारण नहीं हो रहा है, ये उसकी श्रद्धा भी मेरे प्रति बनी हुई है, और मेरा हर प्रवचन
कल एक भाई का फ़ोन आया, बोले साहब हम रात और दिन आपके प्रवचन की ही प्रतीक्षा करते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि आप आओगे तो हमारे घर में दिव्य ध्वनि गूंजेगी। अब जी क्या हो रहा है भाई? वही प्रवचन वही बातें मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ और यहाँ वाले कह रहे हैं कि घड़ी में टाइम हो गया, कब ख़त्म करोगे? तो ये हो क्या रहा है? ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये सब श्रद्धा है और ये चमत्कार श्रद्धा का है, रविंद्र जी का चमत्कार नहीं है। जो आपको पढ़े पंडित जी के प्रति श्रद्धा थी, चमत्कार उसका था। चमत्कार गुरुदेव का नहीं है, चमत्कार तुम्हारी गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा है, चमत्कार उसका है। अभी गजब गजब की बात है। अब थोड़ी और खतरनाक बात सुनो, यहाँ तक तो मैं तुम्हें ले आया, इसके आगे भी चलो। अब मुमुक्षुओं के साथ वर्तमान में प्रॉब्लम क्या होगी कि ऐसी श्रद्धा के लायक इनके पास कोई गुरु बचा नहीं। और नकली श्रद्धा ये कर नहीं सकते और असली श्रद्धा है नहीं। तो बोलो कितनी नीरसता आ गई हमारे जीवन में। नहीं समझ में आई? थोड़ी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? श्रद्धा तो तुम्हारी छटपटा रही है कि किसी के प्रति हो जाए, लेकिन होने के पहले ही उसका सोशल मीडिया पे फोटो दिख जाता है क्योंकि तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, अथवा वो तुम्हें आगे पीछे दिख जाता है, अथवा दो आदमी आके उसके बारे में कि तुम अच्छा विवेक को मानते हो, बड़ी श्रद्धा है तुम्हें विवेक की। क्या हम तो यार बहुत बढ़िया मानते, कचौड़ी खाता है वो बाजार की। मर गए हम तो हम तो गलत आदमी को मान रहे थे। देखो गई, अब 1 मिनट में श्रद्धा गई उसकी। अब बोलो कितनी खतरनाक स्थिति है। बोलो कह दिया कि साहब हम तो विवेक को बहुत, अरे भाई साहब वो तो वहीं घूमता है, हमने देखा, हमारे उधर ही धंधा पानी करते हैं कुछ, हमने तो रोज़ देखते घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, वो सब प्रवचनों में लगता है बस। भाई साहब ये वचन उसके लिए कितना बड़ा आघात है। देखो, अरे बनारसी दादी खाते थे उसका बात नहीं, बात उसकी नहीं पसंद, मजाक की बात नहीं, बात गंभीर है। ये मैं मजाक में नहीं सुना रहा हूँ भाई साहब। नकली श्रद्धा भी चमत्कार करती है दीदी, और जब नकली की श्रद्धा में इतना आनंद आता है तो असली में कितना आता होगा, विचार करो कि साहब नकली श्रद्धा क्या होती है। आसाराम बापू जेल में हुआ है, फिर भी उनके कुछ अटल भक्त थे जिन्होंने उनके जेल में जाने पर भी उन्हें दोषी नहीं माना, और उन्होंने कहा हमारा बापू कभी दोष करते ही नहीं, वो तो भगवान का अवतार है, और ये जेल जाना तो उनकी नियति थी। कृष्ण भी जेल गए थे, पैदा ही कृष्ण जेल में हुए थे, और ये कृष्ण का अवतार है, तो ये पैदा तो नहीं हुए जेल में, लेकिन जेल में तो रहना तो पड़ता। अब बोलो उसकी श्रद्धा, और उसको उस फोटो में अभी भी वो चमत्कारी तत्व दिख रहा है, गजब गजब के, और आनंद आ रहा है। और जबकि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अगर तुम्हें हम दिखाएं बाबूजी की फोटो तो हम पारसनाथ का इतना बढ़िया कल्याणक नहीं मना सकते जितना बढ़िया पारसनाथ के दुख जिसने मैट दिए वो मना सकता है। उसकी जो श्रद्धा है पारसनाथ के प्रति, हमारी तुम्हारी नहीं है। नकली श्रद्धा भी पत्थर में भगवान बना देती है। अब मुमुक्षुओं के साथ स्वाध्याय पढ़ के क्या हुआ, नकली श्रद्धा को तो हमने आग लगा दी, ये बात तो सच्ची है। और हमने एक ऐसा चश्मा पहन लिया, एक ऐसा चश्मा पहन लिया कि असली श्रद्धा का जन्म होना ही मुश्किल है। तो क्यों साहब, क्यों पहन लिया? क्योंकि तुम अब किसी के गुण नहीं देखते, पूरे टाइम क्या देखते हो? क्योंकि शास्त्रों में पढ़ पढ़ के तुमने गुणीजनों के गुण देखना नहीं सीख पाए। तुम साधु की श्रद्धा करने के पहले चश्मा ही लगा के जाते हो
और देखो जब चश्मा पहले ही लगा हुआ है तो कितने ही बढ़िया साधु हो, तुम कुछ ना कुछ दोस्त तो देख ही लोगे, ये मेरी गारंटी है। तुम्हें लगता है कि हमें सच्चे साधु मिल जाएंगे, तुम भाई साहब सच्चे मिल जाएंगे। और उनने इतना पूछ लिया कि और वज्रसेन जी कैसे हैं आप, ये काहे के साधु हैं, इनको इतना राग कैसे आ गया मेरे प्रति? क्योंकि तुम्हें तो चश्मा ही शंका का लग गया। जब किसी व्यक्ति को, उदाहरण के लिए ताकि आपको, अपनी पत्नी पे शंका हो गया, उसके कैरेक्टर पे उसको शक हो गया, तो वो बेचारी कंगी भी करे ना तो उसके पति को ये लगता है ये किसी और के लिए कर रही है। बोलो, ये उदाहरण दिया तुम्हारे जीवन में समझ में आ जाए कि ये शंका के। इसलिए सम्यक दृष्टि का पहला अंग क्या रखा उनने, क्योंकि भाई साहब टिका ही श्रद्धा पे है सम्यक दर्शन। और श्रद्धा अगर संकित हो गई तो वो सम्यक दर्शन धड़धड़ा के गया। उनने कहा तुम्हारी विषय वासनाओं से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी ये शंका हुई, गुरु पे शंका हुई, शास्त्र पे शंका हुई। अब देखो गजब की बात है, अंध भक्ति करोगे तो भी मरोगे और सच्ची नहीं करोगे तो भी मरोगे। अब बोलो कितना खतरनाक मामला है, विचार करके देखना इस पे। गुरुदेव ये कहते रहे गुरु से ज्ञान नहीं होता, हमने भी बिल्कुल आंख बंद करके गुरु से कोई ज्ञान नहीं होता, तो हमने सर्वता पकड़ लिया। सर्वता पकड़ने से हमारी जिंदगी खराब हो गई। ये जैन धर्म में जो अनेकांत का इतना महत्व बताया, वो क्यों बताया? समंतबद्ध आचार्य कहते हैं कि तुम जैन दर्शन का एक भी शब्द पढ़ो तो अनेकांत के बिना मत समझना, स्यादवाद लगा लेना कि किसी अपेक्षा से कथन है, सर्वता नहीं। देखो गुरु से ज्ञान नहीं होता, ये भी सर्वता मत मान लेना, वरना तब भी मरोगे। और गुरु से ज्ञान होता है, ये भी सर्वता मत मान लेना, वरना तब भी मरोगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो कहना चाहता हूँ? इंजीनियर साहब आ रही है बात समझ में? इस सम्यक दर्शन बहुत कठिन है। नकली श्रद्धा तो बहुत आसान है करना, क्योंकि उसमें आंख बंद करके करनी होती है, और असली श्रद्धा बहुत कठिन है, क्योंकि आंख खोल के भी रखनी है और श्रद्धा भी करनी है। और जीव के साथ प्रॉब्लम है कि आंख खोल के रखता है तो दोष पहले देखता है। डॉक्टर साहब भरी सभा में ये बात कहते थे कि हम गांधी स्वामी गुरुदेव श्री को इस रूप में श्रद्धा में बैठा रखा है और इस लेवल पे उनको मानते हैं कि वे 80 बरस के हो रहे हैं, और अगर वे कहेंगे कि मुझे शादी करने का विकल्प है, क्या क्या कहेंगे? वो उम्र कितनी? 80। तो भी हमें उनके सम्यक दर्शन पे शंका नहीं है। ऐसा शिष्य चाहिए है अपने अंदर, ऐसे शिष्य बनने की ताकत। हम तो कितने छोटे छोटे दोषों में ही श्रद्धा गिरा देते हैं। बोलो, ये तुम्हें सुनो, ये आपको बहुत आसान लगता है ये बोलने ना कि हाँ शादी कर लेंगे। भाई साहब ये बोलने में तो तुम्हें बहुत, हाँ सही बात है, गुरुदेव बोल देंगे शादी की तो क्या, गुरुस्थान तो चौथा है, राग तो आ ही सकता है। अरे ये जब प्रैक्टिकल में आएगा ना बेटा, तब तुम्हारी श्रद्धा एक मिनट में उड़ जाएगी। बस जैन जी एक फैक्ट्री और खोलना है मेरा, एक फैक्ट्री से काम नहीं, दो खोलना है मुझे, अब करोड़पति बनना है मेरा, तो पक्का हो गया। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये बात मेरी समझ में आ गई। क्या होगा तुम्हारी श्रद्धा का? अरे बाप रे बाप, खुद दूसरों को तो बताता है अल्पारम अल्परिग्रह, और हमें बताता है ये और वो, देख लो ये है कि नहीं। अब बोलो तुम्हें गुरु कितनी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि गुरु तो तुम्हें, देखो भाई वो निर्वृत्ति वाला गुरु तो गया,
अब तुम्हारे सामने है प्रवृत्ति वाला, और तुम प्रवृत्ति वाले के दोष देखे बिना मानोगे नहीं। अरे तुम निर्वृत्ति वालों के दूरबीन लगा के रखते हो यार। तुम जब निर्वृत्ति वालों के कैमरे लगवा देते हो, वे बेचारे परेशान हैं। ये कभी महाराज है, अभी वो वापस आ गए मार्केट में। 3 साल पहले मार्केट से बाहर हो गए थे, अभी वापस आ गए। और पता वो क्या बोले? बोले शर्म नहीं आती साधुओं के यहाँ कैमरे लगवा दे। क्योंकि वो कैमरे में पकड़े गए। आया समझ में कह रही? तो तुम तो भाई साहब निर्वृत्ति वालों को नहीं छोड़ रहे, तो प्रवृत्ति वाले को क्या छोड़ोगे? और सुनो, अब मज़ेदार बात है, मेरे प्रवचनों से कुछ नहीं होता, तुम्हारी श्रद्धा से सब कुछ होता है। एक 86 साल की अम्मा है आगरा की, आगरा में एक अम्मा है 86 साल की। वो मेरे को कभी कभार फ़ोन करती है और इतनी श्रद्धा से भरी रहती, इतनी श्रद्धा से। वो कहती, पंडित जी ऐसा तरकाली ध्रुव का श्रद्धान हो गया आपके निमित्त से कि बिल्कुल अब भी निकलते, अब भी निकलो। और बहुत तकलीफ है शरीर में। बोले बस ऐसा आनंद तो चलता है, ऐसा लगता है जैसे कोई 20 साल की वो बोल रही हो, ऐसी आवाज़ में खनक है 86 साल की उम्र में। और ऐसा श्रद्धा, ऐसा जोर। यदि मैं आपको कभी देख पाऊँ नहीं देख पाऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को सब कुछ मिल गया। अब सोचो, अब मैं ये कहता हूँ कि अच्छी अम्मा तू मुझे मिली नहीं। क्योंकि ये मिलना, मुझे सब लोगों से जो सुनते ना दूर दूर, मुझे से ना ही मिलो तो ही अच्छा है भाई। दूर से ही अपनी श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि मिलने के बाद तुम अधिक भाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं समझ में? और दिल्ली वालों को वैसा तो सौभाग्य है, लेकिन वैसा बहुत दुर्भाग्य भी है। नहीं समझ में? ये दिल्ली वालों का वैसा तो सौभाग्य कि मैं यहाँ रहता हूँ, वैसा दुर्भाग्य है। अगर मैं बाहर से कहीं तुम लोग मेरा यूट्यूब से प्रवचन सुन रहे होते और यहाँ मैं प्रवचन करने आता 10 लक्षण में, तो ये मंदिर पूरा भरा होता। कहते भाई साहब ये तो बहुत ही गजब का विद्वान है। ये जगत का स्वरूप ऐसा है। गांव का जोगी जोगना। तो ये कहावत क्यों बनी? वो गांव का जोगनी अपने गांव में सिद्ध क्यों नहीं कहलाया? क्योंकि गांव वाले उसके औदिक भाव देखते हैं तो उसे अपनी श्रद्धा में जगह नहीं दे सकते। इसलिए तुम बार बार, तुम्हें कोई सच्चा गुरु मिले भी तो तुम औदिक भाव के कारण उसे छिटक देते हो। बहुत कठिन है चौथे गुरुस्थान वाले को गुरु मानना, बिना निर्वृत्ति वाले को गुरु मानना बहुत कठिन नहीं, असंभव है। और जो असंभव को संभव कर लेगा वो तर जाएगा। ये भी मेरी बात है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, रियल में कठिन है। तुम्हारे लिए नहीं, मुझे भी कठिन है। लेकिन भाई जब तक हम सुनने वाले के प्रति बहुमान श्रद्धा से नहीं आएंगे, हमें उसके चमत्कार प्रकट नहीं होंगे। हमारी श्रद्धा में, हमारी परिणति में वो भीगापन नहीं आएगा। किसी का प्रवचन से कुछ नहीं होता। देखो गौतम गणधर प्रवचन सुना ही नहीं, मान स्तंभ देख के ही सम्यक दर्शन हो। पकड़ में आया। गुरुदेव को गुरु के बिना सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। समझ में आया? उनको वैसा गुरु नहीं मिला, लेकिन शास्त्रों में कुंद कुंद के वचनों पर उनने ऐसा भरोसा किया कि जीवन दांव पे लगा दिया तो सम्यक दर्शन हुआ है। कौन कहता है कांची स्वामी के गुरु नहीं थे? कुंद कुंद थे ना, अमृतचंद थे ना, जयचंद जी छावड़ा थे ना, टोडामल जी थे ना। सबको पढ़ के एक एक वचनों पे श्रद्धा करके अपनी बनी बनाई लंका में आग लगा दी उन्होंने। क्या समझते हो गुरुदेव के बारे में? लेकिन क्या करें, ज्ञानियों के पास कोई रास्ता नहीं भैया। अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप होने पर भी एक समय में एक ही पक्ष को बताया जा सकता है,
जिसके कारण अज्ञानी हमेशा उसको सर्वथा मानकर गलत रास्ते चला जाता है। गुरुदेव श्री ने कह दिया ज्ञानी गुरु के बिना गुरु कुछ नहीं करता, गुरु से कुछ नहीं होता, गुरु तुम्हारा, पर लोगों ने सर्वथा पकड़ लिया और गुरु के नाम पर बिल्कुल हम ऐसे नीरस हो गए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। समझ में आया? तो भैया जाग सको तो जागो। सहजानंदी